अस्सलाम वालेकुम। हमने ये शॉपिफ़ाई लोकल कॉमर्स करनी हो, लोकल कॉमर्स का स्टोर जो है शॉपिफ़ाई स्टोर पे रन करना और फिर देन जो है ना उसकी कैंपेन वगैरह फेसबुक एडवर्टीज़मेंट करनी हो, तो उसके लिए जो बेसिक जो होती है ना आपको चाहिए होती है प्रोडक्ट रन करनी है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जाके आप प्रोडक्ट रन करते हैं। दराज हो गया है, फेसबुक मार्केट प्लेस पे करते हैं, अली एक्सप्रेस से कर लेते हैं। एंड देन जो है इसके अलावा और भी हैं HSC HR ट्रेडर्स हैं, और जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के सप्लायर्स हैं, आप इनसे करते हैं। अमेज़ॉन से प्रोडक्ट, अमेज़ॉन वगैरह से मुख्तलिफ़ कैटेगरी में जाके जो है ना आप प्रोडक्ट का आइडियाज़ वगैरह लेते हैं। ठीक है, फिर जब आप प्रोडक्ट्स वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं, उसका सारा जो आपने करनी होती है डिज़ायर रिक्वायर्ड, और जो है ना उसकी जो है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो के उसको देखते ही लेने को दिल चाहे। सोर्सिंग, हाँ, देन जो है ना उसकी देखते हैं कि अली बाबा से आप सोर्सिंग कैसे करते हैं। अली बाबा में अगर आपने करना, अली बाबा से आप जो है ना अपनी कंट्री में सामान जो है ना लोकली बाय करके परचेज़ करके आप मंगवा लेते हैं, या फिर जो है ना लोकली जो प्रोडक्ट वगैरह सेल हो रहे हैं उनको आप अपने स्टोर्स वगैरह पे लिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सोर्सिंग आप जो है, और देन जो है फिर आप स्टोर जब डिज़ाइन करते हैं शॉपिफ़ाई का, उसमें जो है ना प्रोडक्ट जो है ना लिस्ट करते हैं, उसकी ऑप्टिमाइज़ करते हैं, और फिर वो स्टोर आप जो है ना मज़ीद गूगल वगैरह में भी सबमिट कराते हैं, तो आपका स्टोर वगैरह रैंक करता है। ठीक है, स्टोर आप डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, और उसमें जो है ना कीवर्ड वगैरह अपने प्रोडक्ट्स के लिहाज से आप करेंगे वो यूज़, और वही जब आप कैंपेन वगैरह आप रन करेंगे तो वही जो है ना उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ही आप उसी तरह की ऑडियंस को टारगेट करेंगे। ठीक है, स्टोर आपने डिज़ाइन किया, उसकी वीडियोस वगैरह, उसकी इमेजेस वगैरह बनाए हैं, कंटेंट लिखा, प्रोडक्ट को लिस्ट किया, एंड देन जो है ना उसमें सारे जो है ना स्टोर्स की डिटेल्स और CODs, पेमेंट गेटवे, और जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोर में ये जो है ना ऐड टू कार्ट बटन और व्हाट्सएप, ये सारा आपस में इंटरकनेक्ट करके डोमेन और पिक्सल वगैरह आप स्टोर डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट वगैरह का भी प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। टोटल प्रॉफिट में आप सारी चीज़ें माइनस कर देते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट की परचेज़ क्या आ रही है, शिपिंग क्या है लोकली, एंड देन जो है ना पैकेजिंग, पैकेटिंग, और जो है ना यानी 500 वगैरह की प्रोडक्ट आप 2000-1500 में सेल कर लेते हैं। ये 500 इसकी कैंपेन चार्जेस, और जो है ना पैकेजिंग आप वो ऊपर करके 1000 या 500 ये समथिंग का आप प्रॉफिट वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। दैन भी शिपिंग के लिए आप कौन सी कर रहे हैं, सप्लायर वगैरह कुछ शिप कर रहा है, या आपके जो है ना कंपनी वेबसाइट होती हैं जिनसे ये जो है HSC HR ट्रेडर्स और मुख्तलिफ़ किस्म के इनके साथ आप अकाउंट वगैरह कर लेते हैं, जो आप जो है ना अपनी प्रोडक्ट का वो जो है ऑर्डर वगैरह लेके ऑर्डर आप जो है ना ऑर्डर की जो डिटेल है इनकी वेबसाइट पे प्लेस कर देते हैं, और वो जो है ना सप्लाई जो होती हैं ये जो HSC HR ट्रेडर मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, सप्लाई काम कर रहे होते हैं, ये COD आप लेके ऑर्डर वगैरह यानी आपने कर लिया, जिस तरह कंफर्म कर लिया कि, और फिर आपने ऑर्डर की डिटेल्स वगैरह ले ली हैं, एड्रेस वगैरह की, एंड देन जब आपने HSC HR ट्रेडर्स वगैरह इस तरह की वेबसाइट पे या सप्लायर वगैरह को देना है, वो COD करते हैं, तो जो अपना वगैरह करके नेट प्रॉफिट जो आपके अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, और मुख्तलिफ लेपर्ड, TCS और जो है ना टैक्स की भी आप कंपनीज वगैरह हायर कर सकते हैं, अगर आपने स्टॉक वगैरह मंगवा के रखा हुआ हो। ठीक है, इंटरनेशनली अलीबाबा वगैरह से, एंड देन जो है ना स्टोर से फिर आपने अपना स्टोर मैनेज करना पड़ता है, न्यू लिस्टिंग करनी पड़ती है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन मुख्तलिफ कीवर्ड पे रैंक को, और फिर जो है ना आपने ऑर्डर भी मैनेज करने होते हैं, यानी जो है आपका ये इन्वेंट्री वगैरह सारी मैनेज हो, यानी पीछे इंटरकनेक्टिविटी करो, इस सारे सिस्टम की एल्गोरिथम की सारे प्रोसेस की आपस में इंटरकनेक्टिविटी होनी चाहिए। आप डेली आपके ऑर्डर कितने आ रहे हैं, 10 20 30, उसके फुलफिलमेंट का भी आपने प्रॉपर अरेंज करना होता है। और फिर जो है ना आप लोगों ने ये मसलन अगर आप इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स में आए, यानी इसकी आपस में कनेक्टिविटी कैसे होती है, स्टेप्स में आ जाए, ये डोमेन आपने जो शॉपिफाई की जब आपने किया था, या तो अपनी इसकी आप अपनी होस्टिंग
ये डोमेन आप वगैरह बाय कर लेते हैं, कॉस्टली पड़ जाती है होस्टिंग और नेम चिप वगैरह की, नेम चिप, ब्लू होस्ट और जो है ना ये इनकी डोमेन GoDaddy वगैरह की भी डोमेन अटैच करते हैं। उनके जो सर्वर होते हैं नेम सर्वर, वो जो है वो आप लाके अपनी वेबसाइट में करते हैं। और अपनी जो है ना शॉपिफाई वगैरह की, ये आपकी पिछली वीडियो में आपको जो है ना डिटेल्स बताई भी गई हैं कि ये जो है इनके जो है शॉपिफाई के आप कनेक्ट करते हैं उसके, ये जो है इसमें शॉपिफाई के आप इसमें होस्टिंग वगैरह की डोमेन की कंपनीज में करते हैं, फिर आपस में डोमेन कनेक्ट हो जाती है। ये विदाउट माई शॉपिफाई ये इतना बड़ा लॉगिन नहीं होता, आपको छोटा सा कॉम्पैक्ट जो होता है एक नाम बन जाता है, तो कोई शॉपिफाई वगैरह का टैक्स वगैरह इसकी आपकी यूआरएल वगैरह में नहीं होता। ठीक है, आपकी ब्रांड के नाम से आपका स्टोर वगैरह लॉन्च हो जाता है। और पिक्सल देन वो जो है ना आप अटैच करते हैं, और जो है आपका जो है फेसबुक अटैच करते हैं। तो ये फेसबुक ऐड वगैरह ये आपकी जो भी अपनी वेबसाइट वगैरह पे आते हैं, वो सारे इवेंट वगैरह की किसने व्यू किया, किसने ऐड टू कार्ट एंड देन परचेज़ किया, वो जो है ना पेमेंट वो किया और जो है ना अटैच किया, ये सारा जो पिक्सल ट्रैक करता है। और नेक्स्ट जो आपकी ऑडियंस वगैरह आती है उसी को भी आपको ऐड दिखाने में रीटारगेटिंग करने में हेल्पफुल हो जाता है, वो वाला डाटा जो आ जाता है। फेसबुक वगैरह से भी आप लेते हैं इससे रिलेटेड डाटा, कीवर्ड के राउंड ऑडियंस में टारगेट। उसके बाद आपने अगर कि फ़ेसबुक ऐड सेटअप किया है एंड देन जो है फ़ेसबुक ऐड सेटअप करने के बाद क्रिएट फेसबुक, अब देखते हैं इसके स्टेप देखते हैं कि फ़ेसबुक बिज़नेस अकाउंट में कैसे करना है, ऐड अकाउंट कैसे, इंस्टाग्राम और फेसबुक आपस में इंटरकनेक्ट करने हैं, डोमेन को आपस में कैसे कनेक्ट करना है, पिक्सल कैसे अटैच करनी है, और पेमेंट गेटवे फिर एड्स के ये ऐड अकाउंट के साथ करना है कनेक्ट, एंड देन जो है ना इंफॉर्मेशन भी आपने प्लेस करनी है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद जो है ना फेसबुक आप इंस्टाग्राम के पेजेस वगैरह बनाते हैं जहाँ पे आप डेली जो है ना अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड जो है ना पोस्ट वगैरह आप अपडेट करते हैं। ठीक है, वहाँ से आपकी जो है ना क्या कहते हैं ऑर्गेनिकली भी आपका पेज रैंक करता है, फॉलोअर्स आपके राइज होते हैं। एंड देन जो है ठीक है, और फिर उसी पोस्ट में उसी पेज पर जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का बिज़नेस पेज बनाते हैं उसी में आपकी जो है ये ऑडियंस से ये वेबसाइट का लिंक वगैरह अटैच करते हैं, शॉपिफाई का भी वो कॉमर्स का। तो ये जो है ना आपका ये यहाँ से वो हो जाता है, लैंड हो जाता है, आपकी वेबसाइट पे लैंड हो जाते हैं। इस पेज पे लिंक जो होता है यूआरएल होता है, तो आपकी वेबसाइट पे लैंड हो जाता है और सारे उसके इवेंट वगैरह वहाँ से ट्रैक्स होते हैं, वहाँ पे ऑर्डर प्लेस होते हैं, और फिर डैशबोर्ड वगैरह पे सारा जो है ना मैकेनिज़्म रन होता है। ठीक है, अच्छा फिर जो है आप लोगों ने अगर क्रिएट फेसबुक अपने पेज बनाना है, बिज़नेस पेज बना लेना है। ठीक है, क्रिएट बिज़नेस अकाउंट पेज ऑफ ए कंपनी आपने इसके ज़रिए इस यूआरएल के ज़रिए करके आप यहाँ से लॉगिन विद में फेसबुक करेंगे एंड देन जो है आप अपना बिज़नेस पेज जो है रन कर लेंगे। अच्छा ये जो आप अपना ये जो प्रोफाइल है ना, दिस प्रोफाइल ये आपने बिज़नेस से ये जो आपकी ये होती है प्रोफाइल, बिज़नेस प्रोफाइल पे आपने पेज बनाना है। पेज पे आप मल्टी जो है ना सर्विसेज और प्रोडक्ट वगैरह कर सकते हैं, यानी बिज़नेस प्रोफाइल आपने सेपरेट रखनी है पर्सनल प्रोफाइल की निस्बत। एंड देन जो है और आप लोगों ने एक ही ब्राउज़र पे जो आपने करना है, एक ही ब्राउज़र प्रोफाइल बनाना, उसी पे पेज, उसी पे ऐड अकाउंट, ये सारा करना है। ठीक है, एक ही उस पर मैनेज करना है। ठीक है, एंड देन जो है हम सेकंड यूआरएल की मदद से हम लोग ये वाला करेंगे बिजनेस मेटा बिजनेस सूट, और वो जो है businessfacebook.com, ये आपने इस ब्राउज़र में कर लेना, वहाँ पे प्रोफाइल वगैरह। ओके, हम जब ये लिंक ऑन करेंगे ये आपके मेटा बिजनेस सूट में ले जाएगा, बिजनेस फेसबुक। ठीक है, और ये आपका यहाँ से आप पेज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। हमने पेज क्रिएट किया था एंड देन ना ये प्रोफाइल